नमस्कार साथियों, मैंने क्या कहा था आपको, ये जो देख रहे हैं व्याकरण के सारा चीज़ जो कि हमने बहुत बारीकी तरीके से हल करके बतला दिया था। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे देंगे। ठीक है, आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि वर्ण से रिलेटिव जितना भी ऑब्जेक्टिव है, किससे रिलेटिव, वर्ण से रिलेटिव जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे क्लियर किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया। पहला कहता है कि दीर्घई का उच्चारण, दीर्घई वर्ण है। दीर्घई क्या वर्ण है, कौन सा वर्ण है दीर्घई? क्या ह्रस्व है, दीर्घ है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है या उष्म व्यंजन वर्ण है? तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर होगा दीर्घ स्वर वर्ण, क्योंकि हमने बताया था दीर्घ स्वर वर्ण, एक बताया था ह्रस्व, एक हमने बताया था ह्रस्व स्वर वर्ण, इसकी संख्या था 4 है ना। फिर बताया था दीर्घ स्वर वर्ण, जिस इसकी संख्या था 7, 4 दोनों मिलकर 11। दीर्घ में आपका हमेशा आएगा दीर्घ बराबर आ आएगा, दीर्घई आएगा, दुर्घऊ आएगा, है ना, ए आएगा, आ आएगा। इसी प्रकार से 7 को बताए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या दिया गया। तो द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान दंत है। कहते व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मन, तो व्यंजनों का अंत में हलंत, जैसे क है इसमें हलंत लगा दे, ख है इसमें हलंत लगा दे, तो आधा बन जाता है। क्या बन जाता है? आधा बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। तो यह बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या क्या होगा? हमने बताया था 44, हमने बताया था आपको 44 भी, 52 भी, 55 भी बताया था। ऑप्शन के अनुसार सब छाटिए, देखिए ऑप्शन क्या दिया गया। तो 44 है। क्या ऑप्शन नंबर 44 है? तो आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट 44 है। वर्ण की कुल संख्या, तो वर्ण कितना टोटल 44, क्योंकि हमने बताया था वर्ण टोटल क्या होगा, 2 वर्ण है, जिनमें से एक स्वर्ण वर्ण है, एक स्वर वर्ण है, एक स्वर वर्ण है, एक व्यंजन वर्ण है। बताया था व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है 11 गो, व्यंजन वर्ण है 33 गो, तो टोटल हो जाएगा 44। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब 5 में कहते वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के, जस्ट हमने बताया वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक स्वर्ण वर्ण एक व्यंजन वर्ण, है ना। चलिए अगला का प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। चलिए इसका आंसर बताइए। बोलता है व्यंजन वर्ण कितने होता है? तो व्यंजन वर्ण कितने होता है? अभी तुरंत हमने बताया कि स्वर्ण वर्ण होता है 11, व्यंजन वर्ण होता है 33। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो स्वर्ण वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33। ये भाई क्या गया, हट जाओ मेरे दोस्त। चलिए आइए अब देखिए पे स्वर्ण वर्ण, बताइए स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो तुरंत हमने बताया स्वर वर्ण कितना 11 है, अब व्यंजन वर्ण 33, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कहता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ग का उच्चारण स्थान फटाफट बताइए। अकु विसर्जनम कंठ, क्या होगा? कंठ। ग का उच्चारण कंठ, संस्कृत में होता है अकु, यानी अ और आ भी कंठ से निकलेगा और विसर्ग भी कंठ से निकलेगा और इसके साथ साथ ह भी कंठ से निकलेगा। और क अकु यानी कु का मतलब होता है क ख ग घ, तो ये क ख ग घ तक भी कंठ से निकलेगा, टोटल ये कंठ से निकलेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया भाई, आजा। कहता है चवर्ग का उच्चारण, चवर्ग का मतलब च छ ज झ य। ठीक है, तो इसका उच्चारण तो इचु यसानम तालु, सही दीर्घई भी आता है और या और तालब सब भी आता है। तो इचु यसानम तालु बोले तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये जितना भी लिखे चबर चा 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 या, ये भी तालु से, या भी तालु से, तालब से भी तालु से, हसे भी तालु से, दीर्घई भी तालु से, ये तालु से निकलेगा, इसे तालब भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या दिया गया। करेक्ट टवर्ग, क्या मेरे भाई टवर्ग, तो टवर्ग मतलब टवर्ग यानी मूर्धा, मूर्धा यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। तो ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु, तो री भी बोले या रीडी बोले या टाटा डाटा न बोले तो ये भी आपका मूर्धा से निकलेगा। ऋतु रसानम, रा भी बोले तो मूर्धा से, ये वाला स भी बोले तो मूर्धा से निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह, मुंह। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि तवर्ग, तो हमने बताया तवर्ग क्या आता है। तवर्ग का उच्चारण नहीं ता था दादा, मेरे भाई ये जीभ देखिए, आपको मैं बताता हूँ ट्रिक। जीभ जो है ना, जीभ जहाँ पे सटेगा वहीं से उच्चारण निकलेगा। तो बोला तवर्ग, तवर्ग मतलब ता था दादा ना, ता था दादा में कहाँ सटा जी? तो बोले दंत में सटा, बोले ता था दा धन, तो दंत, तो इसका आंसर हो जाएगा दंत खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत, है ना। तो दंत ता था दादा ना, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दंत। तो लिरिटू लसानम दंता बोल सकते हैं, लिरिटू लसानम दंता ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, बोलिए यहाँ पे
तो कहता है कि इनमें कौन दीर्घ स्वर वर्ण है। दीर्घ स्वर वर्ण में दीर्घई है ना, दुर्गहु, ए ये सब दीर्घ स्वर वर्ण रहता है, जो कि 7 इसका संख्या हमने अभी तुरंत बताया। तो इन्हें बोला सक कि इनमें से बताओ कौन दीर्घ स्वर वर्ण है। तो मेरे भाई इनमें कौन दीर्घ स्वर वर्ण है, तो दीर्घ आपका दीर्घई भी है और आई भी है। तो ध्यान में ये दोनों होगा इनमें मेरे भाई, इनमें दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर एगो ई होना चाहिए, आपका बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो दीर्घई आपका बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। अगला कहता है अंगा। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अंगा का उच्चारण यानी कि वर्ग का अंतिम लेटर, जैसे का खा गा में अंगा आ जाएगा, चा 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 में यहाँ आ जाएगा, टा 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 में मूलधन ना आ जाएगा, ता 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 में ना आ जाएगा, पा 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 पा। तो ये सब का उच्चारण स्थान मेरे भाई नासिक से निकलता है। कहाँ से, नाक से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते क्या दिया। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है, वा का, तो वा होगा दंतोष्ठ, वकारास दंतोष्ठ, तो वा का दंतोष्ठ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला जवाब दीजिए क्या दिया गया। देखिए बताइए, ये बहुत होला है। भा का उच्चारण स्थान कहाँ है। हाँ भा का, तो भा का, भा यानी कि प फ ब भ म, ये सब का उच्चारण स्थान उपधमान्यानाम ओष्ठ यानी होठ से निकलता है। जब प फ ब भ बोलिएगा तो जीभ जो है ना, जीभ सॉरी होठ जो है ना मेरे भाई, ये होठ जो है सटेगा आपका, ये होठ सटेगा, बोलिए होठ में सटेगा। प फ ब भ बोलिएगा तो होठ में सटेगा, ये दोनों होठ जो है आपका सट जाएगा जब लिपस्टिक लगाते हैं, है ना। तो उप हल्सव भी और दुर्गव भी आपका होठ से निकलता है, ध्यान में रखने बात को। ठीक, अगला देखिए, कहता है अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं। तो अक्षर, अक्षर यानी कि आपका अक्षर हमने पढ़ाया था, अक्षर त्र और ज्ञा और स्र, हमने बोला था संयुक्त अक्षर वर्ण है। क्या है, संयुक्त अक्षर। तो ये ध्वनि क्या होगा, संयुक्त वर्ण होगा। क्या होगा, संयुक्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, ये वाला यानी कि ये वाला, ये भाई आजा आजा आजा, हाँ ये वाला बताइए कि मूर्धन्य स्व का आवाज का। तो मूर्धन्य स्व, तो म से मूर्धन्य स्व होता है, मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान पूछ दिया। तो म से क्या था, मूर्धन्य स्व, तो मूर्धा, तो माँ का उच्चारण स्थान यही मूर्धन्य स्व का मूर्धा से निकलेगा, है ना। तो मूर्धा से, तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं फटाफट। बा का उच्चारण स्थान पूछ दिया, बाप का उपधमान्यानाम ओष्ठ बताए थे, तो इसका हो जाएगा ओष्ठ, पापा बाबा ये सब ओष्ठ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए इसका आंसर, तो बोलिए ये भाई क्या आ गया, तो बताइए इसका। यानी कि तालब से मूर्धन्य से दंश का क्या कहते हैं। यानी हमने बताया था तालब सो मूर्धन्य सो दंश हो को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए। तालब से मूर्धन्य सो दंश हो क्या क्या क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उष्म व्यंजन वर्ण। क्योंकि ये तालब से बोलेगा तो उष्मा निकलेगा, नहीं तो जो है ना आप बोल के देखिए और हाथ को जो कि मुंह के पास लेकर जाइए, देखिए सभी से उष्मा निकलेगा, इसलिए इसका नाम है उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए अगला देखिए 20 नंबर का प्रश्न। ये सब जो है कि वर्ण से रिलेटिव, वर्ण से जो है कि रिलेटिव आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जब देखा कहता है अक्षर त्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं। अभी तो हमने बताया संयुक्त वर्ण, है ना। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण होगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या देगा 21 नंबर, का वर्ण का उच्चारण है तो का से कंठ, तो कंठ हो जाएगा ना। का खा गा गा ये सब कहाँ से, कंठ से निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 22 नंबर क्या दिया गया। हसऊ दुर्गोत उपधमान्यानाम ओष्ठ हम बताए थे, तो ओष्ठ, तो ओष्ठाई दिया गया एक ओष्ठा। ये देखिए मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, तो ये भी सी है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी होगा। ठीक है, ओष्ठ। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर क्या दिया गया। देखिए पे लिख दिया गया ना, ये भाई हट जाओ न मन, हमने बोला वर्ग का अंतिम, यानी कि यह हो जाए या अंगा हो जाए, ये वाला न आ जाए, ये वाला न आ जाए, तो ये सब कहाँ से निकलेगा, नाक से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नासिका। चलिए अगला देखिए 24 नंबर क्या दिया गया। कहता ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान, तो हमने बोला अकुह विसर्जनम कंठ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान मेरे भाई कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से, इसको कंठाई भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। और का खा गा अंगो भी कंठाई से। ठीक है, आगे 25 में देखिए कहता या और तालब से, हमने बताया था इचू सही, इचू या सानाम, यानी या और तालब से, इचू या सानाम तालु,
ये संस्कृत में बोलता है इचु यसानम तालु, या और तालब सो का उच्चारण तन भी तालुस होगा, तो तालु को ही बोलते हैं तालब। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 26 नंबर क्या कहता है, कहता है ला और सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ला और सा का उच्चारण स्थान ये पूछ दे ना, तो हमने बताया था ला और सा, ये दांत से तो क्या आता है दंता, इचु ऐसा इचु ऋतु लिरितु लिचु लिरितु लसानम, तो लसा लिरितु लसानम दंता, तो ला और सा का स्थान हो जाएगा आपका दंत ही हो जाएगा, क्या जाएगा दंत। जब ला सा बोले कोई वर्ड कोई शब्द में जो है कि यूज कीजिएगा ला सा, तो वो हो जाएगी डी जो है कि दांत में सट जाएगा। ध्यान में रखना, और ता दंता तो सटता ही है ना। अब देखिए ये देखिए भाई, ये देखिए कैसा बन गया पेज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बताते हैं। यहाँ पर लिखा है व्यंजन, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि व्यंजन व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं ये बता दो। तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार बताए थे ना को। तो यहाँ पे जो है कि आपका जो कि टोटल जो कि ऑब्जेक्टिव जो हमने बताया कितना बताया 27 ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया वर्ण का। तो आशा करता हूँ कि इसमें से जो अब ऑब्जेक्टिव जो आएगा ये 27 को जो हमने बताया, इनमें से जो आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, और एग्जाम हॉल में जो आएगा अब जो है आप अटकेंगे नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।